ओके हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू रेखा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने लिए ई श्रम कार्ड ऑनलाइन घर से बनवा सकते हैं, वो भी फ्री में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे बनवाना नहीं है, आपको खुद से ही मैं आज बताऊंगा कि आप लोग कैसे खुद से बना सकते हैं ऑनलाइन। तो आज वाली इस वीडियो को आप पूरा देखते जाइए, आपको भी श्रम कार्ड बनाना आ जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई आप भी इसके ऊपर वीडियो बनाओ काफी, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इस पर पहले वीडियो बना चुके थे। तो उस टाइम मैंने ये सोचा काफी आसान चीज है, इसके ऊपर मैंने काफी पहले वीडियो बनाया था। जो लेबर कार्ड है वैसे ही ये भी बनेगा, तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है बनाना। लेकिन फिर भी काफी लोगों का कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम पे और कमेंट में भी आ रहा था मेरे को, तो मुझे लगा कि ये वाली वीडियो मुझे बना देनी चाहिए। और अगर आप लोग के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो उसका भी तरीका मुझे पता है, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी कि कैसे आपको आधार कार्ड में अगर लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो भी आपको अपना ई श्रम कार्ड बनवाना है या फिर खुद से बनाना है। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बहुत ही कम टाइम में कैसे आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना है, यानी कि ऑनलाइन बना लेना है खुद से। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आना होगा क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा जस्ट ई श्रम, आपको ऐसे लिख देना है ई श्रम कार्ड। और आपके सामने जो है सबसे पहला वेबसाइट खुल के आ जाएगा ishram.gov.in। ये वाली वेबसाइट आपको दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये जो मेन इसका इंटरफेस है ई श्रम कार्ड का, जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री, रजिस्टर ऑन ई श्रम, और यहाँ पर ऑलरेडी एक अपडेट लिखा हुआ है। तो आपको दोनों में से कहीं पर क्लिक करना है। चलिए मैं रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए होगा। तो सबसे पहले आधार नंबर चाहिए होगा, उसके बाद आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगा, और आपका एज जो है वो 16 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंक्ड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद ये वाला कैप्चा डाल के आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल के ये कैप्चा डाल के फिर आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो अगर यहाँ पर हम लोग के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ओटीपी हम लोग को यहाँ पर एंटर कर लेना है। चलिए मैं आपको ओटीपी यहाँ पर अपना देख लेता हूँ। ओटीपी है हम लोग का दोस्तों 055800। ठीक है, आपका भी ऐसा ओटीपी आएगा, इसको डाल के आपको जस्ट सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करने की जरूरत है। आधार नंबर जो कि 12 अंक का होता है, आपके आधार नंबर आपके आधार कार्ड पे लिखा होता है, तो आप उस वहां से इसको देख लीजिए और यहाँ पे इंटर कर लीजिए। चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो गाइस आधार नंबर हमने एंटर कर लिया, हमें एंटर करने के बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। और गाइस जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए अब दोबारा से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो पहला आपने अभी मोबाइल नंबर डाला था, जरूरी नहीं है कि शुरू में रजिस्ट्रेशन करते समय आप लिंक मोबाइल नंबर डालें, वहां पर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जरूरी है कि आपके लिंक मोबाइल नंबर का रहना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओटीपी आया है वो मैं डाल लेता हूँ। और यहाँ पर ओटीपी हम लोग का 192 और साथ ही में यहाँ पर फिर लिखा हुआ है 471, और इसको डालने के बाद जस्ट हमें वैलिडेट पे क्लिक कर देना होगा। और गाइस जैसे अब यहाँ पर आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। और दोस्तों अब मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल भरनी होगी, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अपना डिटेल मैच करवा लेना है, जो कि आपका नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका जेंडर, आपका पूरा का पूरा एड्रेस, आपका लोकेलिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सब डिटेल्स आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी शो हो रही होगी। तो अभी हमें क्या करना है, पर्सनल डिटेल हमें यहाँ पर हो गया है, तो ये सब हमें मिला के ऐसे जस्ट यहाँ कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग अपना मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। जीमेल आईडी आपका मन करे तो आप डाल दीजिए। चलिए मैं अपना एक जीमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। जीमेल आईडी एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक मटेरियल स्टेटस, यानी कि आपकी शादी हो गई या फिर नहीं, तो मैं डाल देता हूँ मैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपके फादर का नाम डालना है, जो भी आपके फादर का नाम हो। तो चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ फादर का नाम। आपको भी अपने फादर का नाम सही सही यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमारा ओबीसी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप एंटर करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो मैं यहाँ पर बीच पॉजिटिव एंटर कर देता हूँ। ये देखिए डिफिकल्टी एबल्ड आपको नो करना है। तो गाइस उसके बाद हमें यहाँ पर नॉमिनी नेम ऐड करना है। किसी को भी जिसका ये आप कार्ड बना रहे हो उनसे पूछ के आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नाम एंटर कर लिया, अपना डेट ऑफ बर्थ, जो नॉमिनी है उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पर ईयर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो
जैसे कि हम यहाँ पर अपना चूज कर लिए 6/7/2001। जेंडर में आप चूज करके मैं यहाँ पर मेल चूज कर देता हूँ। रिलेशन विथ जिसका एक कार्ड बनाया जा रहा है तो मैं उनका सन हूँ, तो यहाँ पर सन चूज कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन है, आप अगर वाइफ को बनाना चाहते हैं, ग्रैंडफादर को, सन को, या फिर डॉटर को, जिसको भी बनाना चाहते हैं। सॉरी, यहाँ पर डॉटर का ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अदर्स में क्लिक करके डॉटर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे फिल हो गई है। अब आपको एड्रेस पे आना है। एड्रेस आपको होम स्टेट चूज कर लेना है, जैसे कि आपका जो स्टेट है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद करंट एड्रेस में आपका हाउस नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। आपका लोकेलिटी देखिए हमारा पहले से ही सिलेक्ट हो गया आधार कार्ड से। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर से मैं सिलेक्ट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट हमारा आजमगढ़ है यहाँ पर, तो आप लोग भी अपना चूज कर सकते हैं, ऐसे ही खोज लेना है इसमें से। उसके बाद आपको तहसील चूज करना है, जैसे कि हमारा तहसील मेहनगर है, और आपका पिन कोड ये पहले से ही ले लेगा। उसके बाद स्टे एट करंट लोकेशन आपको यहाँ पर देख पा रहे आप करंट लोकेशन से कब से रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए आपको मोर देन, क्योंकि मैं जन्म से ही रह रहे हैं जिनका ये मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मोर देन 20 ईयर्स आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसे नो पे चूज रहने देना होगा और इस पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि हाई स्कूल तक इनकी पढ़ाई हुई है जिनका ये मैं बनाने जा रहा हूँ या फिर जिनका मैं बना रहा हूँ। बाकी मैंने जो अभी पीछे आपको डिटेल दिखाई थी अपना नाम भर के, वो सब मैंने बाद में एडिट कर दिया था, ठीक है। यानी कि उनका जो था वो लिख दिया था इनका जो मंथली इनकम है। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हम मंथली इनकम स्लैब पे आ जाएंगे कि ये कितना मंथली कमाते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10 से 15 हज़ार रुपए तक। उसके बाद इनकम और इनकम सर्टिफिकेट अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए हम यहाँ पर अपना सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके पास आ जाएगा ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। तो यहाँ पर आप दोस्तों कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कारपेंटर, क्योंकि ये कारपेंटर ही है। और उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन लिख देता हूँ, एक्सपीरियंस कितना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इतने सालों का मैं एक्सपीरियंस डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इतना भरने के बाद कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। और अब आपको अपने बैंक की डिटेल्स भरनी होगी। बैंक की डिटेल्स, तो बैंक की डिटेल्स में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना होगा। आपको अपना नाम डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा, बैंक का नेम डालना होगा और ब्रांच का नाम डालना होगा, ठीक है। तो चलिए ये सब डिटेल्स में भर लेता हूँ। ये सब आपको अपने पासबुक से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब भर के मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर लिया है 2 बार डाल के, और नाम डाल दिया जिनका ये बैंक अकाउंट है। उसके बाद IFSC कोड और बैंक का नाम, और साथ ही में ब्रांच कहाँ पर है वो, ठीक है। तो आपको ब्रांच में आपको अपना सही से नाम एंटर कर लेना है, जो भी आपका ब्रांच का नाम हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। तो गाइस जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए ये सारा चीजें कैपिटल लेटर में आ जाएगा। और फिर से हम सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा बैंक डिटेल है वो भरा गया है, यानी कि ये ग्रीन हो गया है। उसके बाद हमें प्रीव्यू करना है सेल्फ डिक्लेरेशन को। आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, बाकी मैं अभी प्रिंट नहीं करने वाला हूँ। आप एक बार सारा का सारा डिटेल मैच करना, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका मैरिड स्टेटस, साथ ही में आपके फादर का नाम, उसके बाद नॉमिनी का जो नाम है वो, और आपका उत्तर स्टेट, होम एड्रेस, सबका सब डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको जैसे जैसे मन करे आप यहाँ पर चाहें तो करेक्ट भी कर सकते हैं, इसको फिर से एडिट करके पीछे जाके। बाकी यहाँ पर हमने सारा डिटेल भर लिया है। अब हमें यहाँ पर आई अंडरस्टैंड वाले पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर जस्ट सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपकी देखिए सारी डिटेल यहाँ पर सेंड हो गई है। उसके बाद देखिए आपको अब यहाँ पर आपका श्रम कार्ड बन के मिल गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जो नंबर है, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आपका UN नंबर है, ई श्रम कार्ड का नंबर है, वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा। और अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो आपको डाउनलोड UN कार्ड पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड UN कार्ड पे, आपका ये कार्ड देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आ जाएगा डाउनलोड होने के लिए। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे, ये देखिए आपको मैं एक बार इसको ब्लर कर देता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए सारी की सारी डिटेल आपका जो आधार कार्ड पे फोटो रहेगा वो यहाँ पर बन के आ जाएगा। और जैसे जैसे आपका पूरा डिटेल आधार कार्ड पर रहेगा, इस पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, कैसे आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड को बनाना है। मैंने लाइव प्रूफ करके दिखा दिया है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई चीजें पूछनी है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज वाली वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।